नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं CS टाइम्स। आइए आज मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, जो झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आइए कक्षा को शुरू करते हैं। ये आपका मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित पहला प्रश्न है। मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा कहाँ का प्रधान होता है? 4 ऑप्शन है आपके यहाँ A, B, C, D। पहला ऑप्शन गांव का, दूसरा आपका जो B है पड़ाहा, C दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा गांव का प्रधान होता है। ये एक पॉपअप आया जो बताया कि जो ऑप्शन सेलेक्ट किया गया था वो करेक्ट है। कंग्रेचुलेसन, योर आंसर इज करेक्ट। चूँकि इसी पैटर्न पर इस आंसर क्वेश्चन को प्रिपेयर किया गया है, तो इस तरह का पॉपअप आएगा। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो मुंडा शासन व्यवस्था से रिलेटेड है। झारखंड में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था में से प्रश्न पूछा जाता है, या झारखंड में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था पाठ्यक्रम में शामिल है। मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी कहाँ का प्रधान होता है? तो मानकी जो है आपका पड़ाहा का प्रधान होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन B होगा। ये मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित तीसरा प्रश्न है। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन कहाँ का धार्मिक प्रधान होता है? तो पाहन जो है आपका गांव का धार्मिक प्रधान होता है। ये आपका चौथा प्रश्न है। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो क्या कार्य करता है? मुंडा शासन व्यवस्था में महतो जो है आपका संदेशवाहक या मैसेंजर का कार्य करता है। मुंडा शासन व्यवस्था में डाली कटारी भूमि से आप क्या समझते हैं? ये आपका धार्मिक कार्य हेतु प्रदान की गई भूमि होती है। पंचायत की बैठकों के आयोजन करने के लिए प्रदान की गई भूमि होती है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मुंडा शासन व्यवस्था में डाली कटारी भूमि धार्मिक कार्य हेतु प्रदान की गई भूमि होती है। मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता से आप क्या समझते हैं? तो ये एक प्रकार का एडिशनल लैंड होता है जो पाहन को दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए में ही ये है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आज का 7वां प्रश्न है। मुंडा शासन व्यवस्था में डाल कटारी भूमि होती है। एक्चुअली में ये लागन मुक्त होता है। इस भूमि के लिए लागान देना नहीं पड़ता है। आज का 8वां प्रश्न जो मुंडा शासन व्यवस्था से ही संबंधित है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सब मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में पुजरा किसका सहायक होता है? पुजरा जो है आपका पाहन का सहायक होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में पड़ाहा राजा का सहायक कौन होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में पड़ाहा राजा का सहायक ठाकुर होता है। ये आपका आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है। पड़ाहा राजा कहाँ का सर्वोच्च अधिकारी होता है? तो पड़ाहा राजा आपका पड़ाहा का सर्वोच्च अधिकारी होता है।
इस तरह से हम लोग आज मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित 10 प्रश्न किए और इसका डिटेल्स यहाँ पर आपका है। इस सारे प्रश्न को करने में 5 मिनट 42 सेकंड का समय लगा। इस प्रश्न उत्तर को तैयार करने के लिए 12 स्लाइड का उपयोग किया गया है। इसमें 10 प्रश्न थे, सभी के सभी प्रश्न सही थे, स्कोर 10 मिला। एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक था, तो 10 प्रश्न के लिए 10 अंक, परसेंटेज 100 हो गया। यहाँ रिजल्ट आपका पास्ट दिखाया गया है। एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। ये रिव्यू आप लोग के लिए, आप लोगों के साथ इसलिए साझा किया गया कि यदि आप इस तरह के ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था की जा सकती है। तो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े और आज मुंडा शासन व्यवस्था से 10 प्रश्नों का हल जानने का प्रयास किए। होप दैट these questions will be useful to the aspirants who are preparing for the competitive examination of झारखंड। झारखंड में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये प्रश्न उत्तर उपयोगी होगा। एज वेल एज ये श्रोताओं के लिए भी उपयोगी होगा जो झारखंड के सामान्य ज्ञान में रुचि रखते हैं। तो वंस अगेन आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आप CS टाइम्स में विजिट कीजिए, इसके यूट्यूब चैनल को ट्यून कीजिए और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को देखिए।